हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल लर्न एंड अप्लाई में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे। हम क्या पढ़ रहे थे कल? डिविजिबिलिटी रूल। तो हम 7, 11 एंड 13 का डिविजिबिलिटी रूल कल डिस्कस कर रहे थे। आइए उसे पढ़ते हैं आगे। हम किसका डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे थे? 7, 11 एंड 13। इसका डिविजिबिलिटी रूल चेक कर रहे थे। मैंने आपको बता भी दिया था कि आपको इसमें पेयर फॉर्मेशन करना पड़ता है, तीन तीन का पेयर फॉर्मेशन करना पड़ता है, और उन सब का डिफरेंस निकाल के अगर वो डिफरेंस जो भी आता है प्रोडक्ट, अगर वो आप 7 से डिवाइड हो रहा है तो 7 से कट जाएगा पूरा, वो 7 से डिविजिबल हो जाएगी संख्या। अगर वो 11 से पूरा डिवाइड हो रहा है तो 11 से डिविजिबल हो जाएगी। अगर 13 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी 13 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, देखिए अब मैं एक संख्या और लिख के दिखाता हूँ आपको। जैसे कोई नंबर है 6, 2, 3, 7, 8, 9, 3, 2, ये कोई नंबर है। मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये 7 से डिवाइड है, क्या ये 11 से डिवाइड है, क्या ये 13 से डिवाइड है, यानी इन तीनों में से किन से डिवाइड है, या 2 से डिवाइड है या तीनों से डिवाइड है। आइए चेक करते हैं। तो देखो मैं 3 का पेयर बनाता हूँ। ये 3 का पेयर बन गया, ये 3 का पेयर बन गया, और एक 0 यहाँ बढ़ा के ये 3 का पेयर बन गया। बन गया नहीं बन गया? यस। अब देखो आपके मैंने क्या बताया था, जो ओड प्लेसेस हैं उनको सबको जोड़ना है, और जो इवन प्लेसेस हैं उनको सबको जोड़ना है, और फिर उनका डिफरेंस निकालना है आपको। और वो डिफरेंस चेक करना है कि वो 7 से डिवाइड हो रहा है या 11 से डिवाइड हो रहा है, 13 से डिवाइड हो रहा है। तो देखो ये पहले स्थान पे, तो पहले का फॉर्मेशन होगा तीसरे से, ये दूसरे पे है तो दूसरे का होता चौथे से, लेकिन चौथा यहाँ पे नहीं है। तो देखो 932 में 62 जोड़ना है आपको। तो 2 और 2 कितना हो गया? 4, 2 और 2 4, फिर 6 और 3 9, और ये 9 का 9, तो 994। ये कितना है? 378, 378। अब इसे माइनस करो जरा। तो 14 में से 8 गए 6, यहाँ पे बचा 8, 8 में से 7 गया 1, और 9 में से 3 गए 6। तो मेरे पास क्या बना? 616। अब मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये 7 से डिवाइड होता है। तो 7 56, 5 बचेगा, और 7 56, यस ये 7 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब जो ये नंबर है ये 7 से कंप्लीटली डिवाइड है, कंप्लीटली डिविजिबल है ये नंबर 7 से। अब मैं चेक करता हूँ कि क्या ये 616 है 11 से भी डिवाइड होता है क्या। तो देखो 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, ठीक है। 11 पंजे 55, तो कितना बचा? 6 बचा, और यहाँ से क्या उतर जाएगा फिर 6, और 11 छिक्की 66, यस ये 11 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ये नंबर 11 से भी डिविजिबल है। अब मैं चेक करूँगा क्या ये 616 13 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, 13 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो देखो 13 चौका होता है 52, और यहाँ पे बचेगा 96, तो 13 सत्ते 91 होता है। तो 13 से नहीं कट रहा है पूरा, तो ये नंबर 13 से डिविजिबल नहीं है। तो ये नंबर 7 से भी डिविजिबल है, और ये नंबर 11 से भी डिविजिबल है, लेकिन 13 से ये नंबर डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो 7 एंड 11 एंड 13 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको पूरा समझा दिया किस तरीके से आपको चेक करना है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे कि स्पेशल 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, 11 का एक देखो 11 का ये तो डिविजिबिलिटी रूल होता ही है जो मैंने 3 का पेयर फॉर्मेशन करके आपको बताया, लेकिन 11 का एक अलग से भी डिविजिबिलिटी रूल होता है। वो क्या होता है ये उसे देखते हैं जरा। देखो अगर मेरे पास कोई नंबर लिखा हुआ है, सपोज मेरे पास नंबर लिखा हुआ है 1331, ये नंबर लिखा हुआ है, और कोई मुझे कह रहा है कि मुझे ये बताइए कि क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो मैं क्या काम करूँगा? देखो इसका दूसरा रूल क्या कहता है कि जो यहाँ पे ओड प्लेसेस पे लिखा हुआ है तो उसका सम करेंगे ओड प्लेसेस के साथ। 1 से सीधा गए 3 पे। अब ये देखो ये दूसरे नंबर पे है और ये चौथे नंबर पे है, तो इसका जो सम करेंगे वो करेंगे चौथे नंबर के साथ। तो देखो ये इवन प्लेसेस हो गए और ये ओड प्लेसेस हो गए या नहीं हो गए? अब इन्हें जोड़ लो। देखो 3 और 1 4, और 3 और 1 4, इनका जरा डिफरेंस निकालना, कितना आ रहा है? 0। तो 0 तो सबसे डिवाइड होता है, तो 11 से हमें देखना है, तो 11 से डिवाइड होता है 0, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल है। ठीक है, ये नंबर 11 से डिविजिबल है। अब मैं जरा एक नंबर और चेक करता हूँ। ये 11 का स्पेशल अलग से डिविजिबिलिटी रूल है। ठीक है, देखिए अगर मेरे पास कोई नंबर है 7 3 2 5 6 3 9 2 6 5, और मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो मैं क्या काम करूँगा? 7 से सीधा जाऊँगा 2 पे, फिर 2 से सीधा जाऊँगा 6 पे, और 6 से सीधा जाऊँगा 9 पे, 9 से फिर 6 पे।
ठीक है। तो ये देखो इनका सम करो, 7 और 2 9 और 6 15, 15 और 9 कितना हो गया 24, 24 हो गया, और 24 और 6 30, तो इनका सम कितना आया 30। ठीक है। अब देखो यहाँ से 3 से सीधा चलो 5 पे, 5 से सीधा चलो फिर 3 पे, फिर यहाँ से चलो 2 पे, फिर यहाँ से चलो 5 पे। तो देखो अब इन्हें जोड़ो, 3 और 5 8 और 3 11 और 2 13 और 5 18, तो कितना बचेगा यहाँ से 12। तो 12 तो 11 से डिवाइड नहीं होता, 12 11 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर जो है ये 11 से डिविजिबल नहीं है, ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है। तो ये स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल मैंने बता दिया आपका 11 का, कि ये अलग से भी होता है 11 का, ये 7 और 13 के केस में अप्लाई नहीं है ये वाला, ये केवल 11 के लिए है। ठीक है। तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से मुझे एक और बात समझ में आई कि अगर ये डिविजिबिलिटी रूल 11 का है तो इससे मुझे कैलकुलेशन में भी हेल्प मिलेगी। कैसे? देखिए, अगर मुझे किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है, सपोज मैंने नंबर ले लिया 121 और मुझे मल्टीप्लाई करनी है 11, ध्यान रखना यहाँ 11 होना चाहिए। तो अगर मुझे इसमें 11 की मल्टीप्लाई करनी है तो मैं क्या काम करूँगा, जो ये वाला डिजिट है और ये वाला डिजिट है इसे एज इट इज़ रख दो, इसे एज इट इज़ रख दो। अब इन्हें जोड़ो, 1 और 2 3, 2 और 1 3, तो ये आएगा 11 की मल्टीप्लाई आप 121 में कर लीजिए तो 1331 आएगा। ठीक है। देखिए अब 11 से मुझे कितने भी, सपोज करो मेरे पास ये नंबर आ गया 523296 और मुझे 11 से मल्टीप्लाई करनी है इस नंबर में, तो मैं क्या काम करूंगा, मैं वही अपना बेसिक रूल लगाऊंगा। पहले मैं यहाँ पर 5 उतार लूंगा जुगा तू, और ये 5 यहाँ पे उतार लूंगा। ठीक है। अब मुझे मल्टीप्लाई करनी है, देखो 5 और 2 7, 5 और 2 7, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 9 और 2 11। देखो 11 का 1 लिख लिया और 1 लिख दो इसके सिर के ऊपर। ठीक है। 11 का मैंने 1 लिख दिया और 1 लिख दिया इसके सिर के ऊपर। ठीक है। 9 और 2 11। ठीक है। अब फिर 9 और 6 15, 15 का 5, ये एक यहाँ पे लिख दिया, फिर 6 और 5 11, ये एक यहाँ पे लिख दिया। अब क्या काम करना है, ये 5 7 5 और ये 5 और 1 6, 1 और 1 2, 5 और 1 6, और ये कितना हो जाएगा 1 5। तो ये प्रोडक्ट आएगा इसकी मल्टीप्लाई करके, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये डायरेक्ट तरीका। ये कहाँ से हमें, मेरा वही डिविजिबिलिटी रूल ही है। देखो इसका डिविजिबिलिटी रूल निकालना, इसे चेक करना। देखो 5 और 5 10 और 2 12, 12 और 1 13, फिर यहाँ से देखो 7 और 6 13, 13 और 6 19, 19 और 5, 19 और 5 कितना होता है 24, 24। तो 24 में से जरा 13 घटाना आप, कितना बचेगा, 4 में से 3 गया, 1 2 में से गया, क्या 11 11 से डिविजिबल होता है? यस, 11 से 11 डिविजिबल होता है। तो इसलिए हम किसी भी नंबर की 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, कुछ ही सेकंड में। ठीक है। हमें पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एक बार और बता दे रहा हूं मैं, फिर आप बहुत सारे नंबर लेके और उनकी 11 से मल्टीप्लाई इसी तरीके से करके देखनी है आपको। ठीक है। एक नंबर और लेके दिखा दे रहा हूं मैं आपको। जैसे मुझे 11 की मल्टीप्लाई करनी है 1331 में, तो मैं क्या काम करूंगा, लेकिन यहाँ 11 होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ये 11 के लिए बात है। तो ये 1 जुगा तू उतार लो यहाँ, ये 1 जुगा तू उतार लो यहाँ, फिर 1 और 3 4, फिर 3 और 3 6, 1 और 3 कर दिया, 3 और 3 कर दिया 6, और फिर 3 और 1 4, तो ये इसका प्रोडक्ट आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 11 की। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो 7 11 एंड 13 का डिविजिबिलिटी रूल समाप्त होता है यहाँ पे। अब पढ़ेंगे हम 5 25 एंड 125 का डिविजिबिलिटी रूल, इनका पढ़ना है अब हमें। ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा। 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 5 से पूरा डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी पूरा 5 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं एक नंबर लिखता हूँ 73269253276092 5। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं।
तो मैं फोकस कहाँ करूँगा, लास्ट डिजिट के ऊपर। कहाँ पे फोकस करूँगा, लास्ट डिजिट के ऊपर। ये क्या लिखा हुआ है 5, और 5 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी 5 से डिवाइड होगा। ये कहता है 5 का डिविजिबिलिटी रूल। अब देखो यहाँ से हमें क्या चीज़ पता लग रही है, अगर आप 5 का टेबल पढ़ें तो क्या होगा, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, और ये चलता चला जाएगा। अब देखो या तो यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, या यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, या यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, या यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, या यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, या यूनिट डिजिट 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर किसी संख्या के लास्ट में अगर 5 लिखा हुआ मिल जाए या 0 लिखा हुआ मिल जाए तो वो नंबर 5 से पूरा डिवाइड होगा। अगर उसके अलावा कोई भी नंबर है तो इस बात की गारंटी है कि वो नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब देखो 5 की एक और क्या खास बात है, 5 को जरा ध्यान रखना, 5 एक ये स्पेशल नंबर है। अगर 5 की मल्टीप्लाई करते हो आप किसी इवन नंबर में, किसी इवन नंबर में मल्टीप्लाई करते हो 5 की किसी इवन नंबर में मल्टीप्लाई करते हो, तो इसका यूनिट डिजिट कल बताया था क्या होता है यूनिट डिजिट। जैसे ये संख्या है, इसका यूनिट डिजिट क्या है 5, तो उस संख्या का यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा, उस संख्या का यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा। अगर इसी 5 की मल्टीप्लाई आप किसी ओड नंबर से करते हो, अगर आप किसी ओड नंबर से करते हो तो क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट 5 होगा, उसका यूनिट डिजिट 5 होगा। आप चेक करके देख लो, देखो 5 की मल्टीप्लाई किसी ओड नंबर से करो, 15 ले लिया मैंने, तो 15 पंजे 75, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 75 में 5। इवन नंबर ले लो कोई भी, मैंने ले लिया 24 ले लिया, तो 24 पंजे 120 में लास्ट में कौन सा नंबर आ रहा है, 0 ही तो आ रहा है, तो वही तो मैंने लिखा है। तो 5 की मल्टीप्लाई अगर आप एक इवन नंबर से करते हो तो यूनिट डिजिट 0 मिलता है। अगर 5 की मल्टीप्लाई आप किसी ओड नंबर से करते हो तो उसका यूनिट डिजिट आपको 5 मिलता है। ठीक है, इवन से करोगे 0 और ओड से करोगे 5। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए जरा। अब बात आती है 25 की। 25 होता क्या है, 5 का स्क्वायर ही तो होता है 25, 5 का स्क्वायर ही तो होता है 25। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट 25 से पूरे डिविजिबल हो रहे हैं तो वो पूरा नंबर 25 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। देखिए जैसे मेरे पास नंबर है 73625923780। अब मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं। तो आपको क्या करना है, इधर से लास्ट 2 डिजिट पर फोकस करना है। लास्ट 2 डिजिट कौन से, ये है लास्ट 2 डिजिट, ये है लास्ट 2 डिजिट। अब लास्ट 2 डिजिट में आप 25 से डिवाइड कीजिए, तो ये तो 25 ही तो है, तो 25 इकन 25 यस हो रहा है, तो ये पूरा नंबर 25 से डिवाइड होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है, यस। अब देखो, अब हम बात करेंगे 125 की। ठीक है, अब हम बात करेंगे 125 की। 125 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 की क्यूब होता है 125। अगर आपने यहाँ पर कोई नंबर लिखा 7632935729625, तो मैं क्या काम करूँगा, अगर मुझे 125 से चेक करना है कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है, तो मैं लास्ट 3 डिजिट पर फोकस करूँगा, ये हिंट मुझे यहाँ से मिल रहा है। लास्ट 3 डिजिट पर मैं फोकस करूँगा, 1 2 3। तो 625 को जरा आप डिवाइड कीजिए किससे, 125 से। तो देखो पंजे 25, 2 5 2 10 2 12, 5 1 5 1 6, पूरा कट रहा है, पूरा डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 25 से डिविजिबल 125 से डिविजिबल है। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा दिया, 25 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा दिया, 125 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा दिया। ठीक है, अब जरा हम एक बार में अगर हम इनकी निचोड़ निकालें तो क्या आता है, अगर यूनिट डिजिट 5 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है तो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर 25 से डिवाइड हो जाएगा। अगर लास्ट के 3 डिजिट 125 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर 125 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 10 का तो बहुत ही आसान है, तो सबको ही पता है। ठीक है,
10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर कोई नंबर 10 से कंप्लीटली डिवाइड है तो उसका यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए, उसका यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए। जैसे ये नंबर है मेरे पास 2 3 7 5 6 3 2 0, चाहे एक और 0 हो, मुझे फोकस करना है यूनिट डिजिट पर। तो इसका यूनिट डिजिट क्या 0 है? यस है, तो ये नंबर 10 से डिवाइड होगा। ठीक है, अगर कोई कहने लगे 7 2 3 5 6 7 2, क्या ये नंबर 10 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि मुझे लास्ट में 0 चाहिए, तभी ये 0 जब इसे डिवाइड करेंगे तो इस 0 से 0 कट पाएगा। ठीक है, जब यहाँ 0 ही नहीं होगा, लास्ट में यूनिट डिजिट 0 नहीं होगा, तो वो 10 का डिविजिबल नहीं होगा, 10 से डिविजिबल वो नंबर नहीं होगा। ठीक है, ये है 10 का डिविजिबिलिटी रूल। एक बात और जरा देख लीजिए इसमें, बस ये लास्ट बात है डिविजिबिलिटी रूल की, उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, देखो 7 और 11 और 13 जिनका हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था, ये तीनों आपस में क्या कोप्राइम है? क्या आपस में कोप्राइम है? आपका आंसर होगा यस, ये आपस में कोप्राइम है, क्योंकि तीनों ही नंबर प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, तो ये तो एक से ही डिविजिबल हो रहे हैं, एक के अलावा किसी से डिविजिबल नहीं है, तो ये कोप्राइम है। अगर ये तीनों नंबर कोप्राइम हैं, अगर मानने के बाद मैंने कोई नंबर लिया, कोई भी नंबर लिया दुनिया का, अगर वो 7 से भी डिविजिबल हो रहा है और 11 से भी डिविजिबल हो रहा है और 13 से भी डिविजिबल हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर इनके प्रोडक्ट से, यानी इनकी मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएगा उससे भी पूरा पूरा डिविजिबल होगा। कैसे? जैसे देखो 7 11 और 13, इनका जब आप प्रोडक्ट करोगे, इनकी मल्टीप्लाई करोगे, तो एक बहुत ही खूबसूरत नंबर आता है। क्या? 1001। क्या आता है? 1001। 7 भी एक प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है, 13 भी एक प्राइम नंबर है, तीनों आपस में को प्राइम है। जब आप इनकी आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो 1001 आता है। यानी अगर कोई नंबर 7 से डिविजिबल हो रहा है, 11 से डिविजिबल हो रहा है, 13 से डिविजिबल हो रहा है, तो वो नंबर 1001 से भी डिविजिबल होगा। ये सच्चाई है। ठीक है, तो ये बात आप नोट कर लीजिए। अब देखो, मैं जरा इस 1001 की एक और खूबसूरती आपको बताता हूं कि ये नंबर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल क्यों है। ठीक है, देखो, अगर मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं ABC, इसका क्या मतलब है कि 2 डिजिट नंबर या 3 डिजिट, ये 6 डिजिट नंबर है। कौन सा नंबर है? 6 डिजिट नंबर, यानी 1 2 3 1 2 3, जैसे 7 2 3 7 2 3। तो मैं इसका रिजल्ट जानना चाहता हूँ कि क्या रिजल्ट निकल कर आता है इस नंबर से। तो देखो, C की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे क्योंकि ये इकाई का अंक है, तो C आ जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 10B, क्या आ जाएगा 10B प्लस, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 100A प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000C प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 0 और बढ़ा दो, यहाँ 3 थी, यहाँ 4 कर दो, 3 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा B प्लस, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5, और ये क्या है A। ठीक है, तो इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब देखो, ये A वाला पोर्शन है और कहाँ है वाला पोर्शन? ये रहा। इन्हें जरा ऐड करो, तो जब आप इन्हें ऐड करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 100 आएगा, तो 100 तो ये पूरा आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 100। ठीक है, A ये ऐड कर दिया मैंने इसमें। फिर ये B का B में, ये B वाला है, ये B वाला है, इनको ऐड करो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 10B प्लस। अब देखो 1000C और इसमें C जोड़ेंगे, एक C जोड़ेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1001C। ठीक है, ये था ना C, जो आपका C है, इसमें मैं 1 जोड़ रहा हूँ, 1। ठीक है, इसमें मैंने 1 जोड़ दिया, तो 1 यहाँ, ये कितना है 1000C है, तो 1000C में जब आप ये वाला 1 C जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 100, और ये 1 चिपक जाएगा इसके बराबर में, तो हो जाएगा इतना, तो 1001C हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ से ये 1001 मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो जब ये 1001 यहाँ से मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 100A प्लस, यहाँ से 1001 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा 10B प्लस, यहाँ से 1001 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा C। ठीक है,
अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, देखो अगर ए बी सी आप लिखें तो इसे ए बी सी को ये भी तो लिख सकते हैं। ए बी सी को क्या लिख सकते हैं आप, सी प्लस 10b प्लस 100a लिख सकते हैं। तो इसकी जगह मैं ए बी सी लिख सकता हूँ, यस इसकी जगह मैं ए बी सी, ये इसकी जगह मैं ए बी सी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसकी जगह मैं ABC लिख सकता हूं। अब इसका क्या मतलब हो गया, देखो अगर आप 1001 में किसी 3 नंबर डिजिट की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाएगा, ABC बन जाएगा। ये मैंने प्रूफ करके दिखा दिया आपको कि कैसे बनता है। ठीक है, अब देखो जैसे मुझे 1001 में मल्टीप्लाई करनी है 623 की, तो मुझे कुछ नहीं करना, इसे ये 3 का पेयर है ना, जो 3 ये इसी 3 को, इस 3 के पेयर को 2 बार रिपीट कर दो, क्या आ जाएगा 623 623। ठीक है, अगर मानने के बाद मुझे मल्टीप्लाई करनी है 1001 से 720 की, तो मैं क्या काम करूंगा, 720 इंटू कहाँ लगा, 720, ये 2 बार चेप देना है बस। ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, कि 1001 की मल्टीप्लाई अगर हम ABC के साथ करते हैं किसी 3 डिजिट नंबर के साथ, तो वो क्या निकल के आता है, ABC। तो आ गया नहीं, ABC। तो 1001 में आप किसी भी 3 नंबर की मल्टीप्लाई कीजिए 3 डिजिट नंबर की, तो उसे 2 बार आपको दोहरा देना है। जैसे 1001 की मल्टीप्लाई करते हैं हम 652 में, तो क्या आ जाएगा 652 डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा, तो आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ बच रही थी किसमें, ये मैंने आपको कवर करा दिया, इसे नोट कर लीजिए। अगर ये चीज़ आपको नहीं भी समझ में आ रही है क्या हो रहा है ये, ठीक है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट रट्टा मार लो कि 1001 की मल्टीप्लाई कर दो 652 में, तो ये आता है, यानी ये नंबर 2 बार यहाँ से रिपीट होता है। ठीक है, अब देखिए डिविजिबिलिटी रूल आपका पूरा ख़त्म हो गया, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, सारे डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अब मैं एक छोटा सा और इसमें टॉपिक है, फिर उसके बाद छोटा सा, क्योंकि वो फॉर्मूले आगे यूज होंगे, फिर आप ये कहोगे कि ये कहाँ से आ गए फॉर्मूले। ठीक है, तो वो फॉर्मूले ज़रा मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, वो फॉर्मूले आप नोट कर लीजिएगा। जैसे आप फॉर्मूले नोट करते हैं, ये सारा बेसिक ख़त्म हो जाएगा इस चैप्टर का। फिर हम तुरंत मूव करेंगे HCF एंड LCM के ऊपर। देखो आपने ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, A+B का होल स्क्वायर। बच्चे को ये फॉर्मूला याद रहता है क्या, A² प्लस B² प्लस 2AB। ठीक है, और एक दूसरा फॉर्मूला है A-B का होल स्क्वायर। ये क्या कहता है, A² प्लस B² प्लस माइनस 2AB। ठीक है, दोनों फॉर्मूले हैं। अब मैं क्या काम करता हूँ, इन दोनों फॉर्मूलों को जरा ऐड कर देता हूँ मैं, ऐड। तो जब मैं ऐड करूँगा तो A+B का होल स्क्वायर प्लस A-B का होल स्क्वायर, तो जब इसे ऐड करोगे, देखो ये टर्म इसमें ऐड होगी, तो ये 2AB से 2AB कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, A² 2A², B² 2B², तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा A² प्लस B² आ जाएगा। तो एक तो ये फॉर्मूला बन गया, ये तो 2 फॉर्मूले थे ही। ठीक है, अब देखो, अब मैं इस वाले टर्म में से, इस फॉर्मूले में से इस फॉर्मूले को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, घटाता हूँ। तो देखो A+B का होल स्क्वायर माइनस A-B का होल स्क्वायर। तो देखो जब आप इस टर्म में से ये पूरी टर्म घटाएंगे तो A² से A² कट जाएगा, B² से B² कट जाएगा, और ये माइनस है, और एक माइनस का साइन और है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा 4AB। क्या हो जाएगा 4AB, क्या हो जाएगा 4AB। तो एक फॉर्मूला यहाँ से ये निकल के आता है। फिर यहाँ से हम 2 फॉर्मूले और जनरेट कर लेंगे। अगर मुझे A+B का होल स्क्वायर का यहाँ से फॉर्मूला निकालना है, A+B के होल स्क्वायर का, तो क्या होगा, ये इधर जाके प्लस की हो जाएगी टर्म, तो क्या हो जाएगा A-B का होल स्क्वायर, और ये प्लस का 4AB, ये बन गया एक रिजल्ट। अब देखो दूसरा, अगर मैं यहाँ से A-B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला निकालना चाहता हूँ, तो इसे उधर लेके जाओ, ये प्लस का हो जाएगा
a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस 4ab। तो देखो a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर के दो फॉर्मूले तो ये हैं, और ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर के ही फॉर्मूले हैं, ये हमने इसी से जनरेट किए हैं। ठीक है, अब देखो जरा इसे आप खोलो a माइनस बी के होल स्क्वायर को, तो ये क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab प्लस 4ab प्लस 2ab बचेगा, तो ये फॉर्मूला वही तो है। ठीक है, लेकिन इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है, अगर आपको a माइनस बी दे रखा है और a प्लस बी ए भी दे रखा है, a माइनस बी दे रखा है और a भी दे रखा है, तो आप यहाँ से a प्लस बी निकाल लेंगे, और जब a प्लस बी निकल जाएगा a माइनस बी भी है, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, और उन्हें सोल्व करना तो हमें आता है। ठीक है, तो वहाँ से a और b की वैल्यू निकालना हमारे लिए इजी हो जाता है। तो ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं जो ये आपको डायरेक्ट याद रख रहे हैं, ये भी डायरेक्ट याद रखना है रिजल्ट, ये भी डायरेक्ट याद रखना है, ये डायरेक्ट ये तो डायरेक्ट हैं, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं 9th क्लास से। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आ जाइए HCF एंड LCM के ऊपर। अब आप रेडी हैं HCF एंड LCM को पढ़ने के लिए, अब आप तैयार हैं HCF और LCM को पढ़ने के लिए। देखिए, सबसे शुरू में मैं डिस्कस करूंगा LCM, व्हाट इज LCM। LCM के सारे क्वेश्चन देखेंगे, जैसे ही LCM के सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे तुरंत मूव करेंगे HCF के ऊपर, और फिर HCF और LCM के मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे, और फिर ये चैप्टर होगा एंड। ठीक है, अभी तो चैप्टर शुरू हो रहा है अभी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं LCM। क्या होता है LCM? देखो, इसकी फुल फॉर्म होती है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या फुल फॉर्म होती है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो, लिस्ट का मतलब होता है हिंदी में छोटे से छोटा। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। क्या होता है? उभयनिष्ठ। और मल्टीपल का मतलब होता है गुणक। ठीक है, अच्छा, तो हमें ऐसा मल्टीपल चाहिए अगर वो हम किसी दो नंबर के लिए निकाल रहे हैं, किसी दो नंबर का हम एलसीएम निकाल रहे हैं, तो उन दो नंबर का जो हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो उनका ऐसा मल्टीपल चाहिए जो दोनों में कॉमन भी हो और लिस्ट भी हो, छोटे से छोटा भी हो। ये तो कहती है इसकी डेफिनेशन। अब हम समझते हैं इसे एग्जाम्पल के द्वारा। देखो, जैसे मुझे 20 का और 30 का एलसीएम निकालना है। देखो, पहले मैं दो चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ सॉरी, कि मल्टीपल और फैक्टर दो चीज़ें होती हैं। मल्टीपल और फैक्टर, इन दोनों में क्या अंतर होता है? देखिए, मल्टीपल और फैक्टर, मल्टीपल को बोलते हैं हिंदी में गुणक और फैक्टर को बोलते हैं गुणनखंड। ठीक है, तो देखिए मल्टीपल क्या होता है, जैसे मुझे चेक करना है मल्टीपल किसके, 12 के मल्टीपल, और मुझे 12 के ही फैक्टर चेक करने हैं। 12 का ही मैं मल्टीपल चेक करना चाह रहा हूं और 12 के फैक्टर चेक करना चाह रहा हूं। तो देखो 12 के मल्टीपल क्या होंगे, 12, 24, 36, 48, 60 एंड सो ऑन, चलते रहेंगे। ठीक है, इनफाइनाइट तक चलते रहेंगे। अब देखो फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर, इसका फैक्टर क्या है, 1। ये 2 से भी डिवाइड होता है, ये 3 से भी डिवाइड होता है, ये 4 से भी डिवाइड होता है, ये 5 से नहीं डिवाइड होता, 6 से डिवाइड होता है, और फिर सीधा डिवाइड होता है 12 से। देखो, अब यहां से मैं डेफिनेशन बता रहा हूं आपको। वो नंबर जो 12 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं, वो नंबर जो 12 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं, वो कहलाते हैं मल्टीपल ऑफ 12। जो नंबर 12 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं वो 12 के मल्टीपल कहलाएंगे, और वो नंबर जो 12 को कंप्लीटली डिविजिबल करते हैं वो 12 के फैक्टर कहलाएंगे।
ठीक है, ये तो होगी डेफिनेशन। दोनों बातों में कॉन्ट्राडिक्शन है, ध्यान से समझिए। जो नंबर 12 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं वो कहलाएंगे 12 के मल्टीपल, और जो नंबर 12 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं वो कहलाते हैं 12 के फैक्टर। अब देखो दूसरी बात, देखो जरा, जो आपके मल्टीपल हैं वो तो इनफाइनाइट तक चलते चले जाते हैं, लेकिन मल्टीपल किसी भी नंबर के अगर चेक करोगे तो उनकी संख्या डेफिनेट होती है, एक निश्चित होती है, उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबल होते हैं। देखो इसके कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके 6 फैक्टर हैं 12 के, लेकिन मल्टीपल तो इनफाइनाइट है, कितने भी हो सकते हैं, तो चलते चले जाएंगे। दूसरी बात, जो ये 12 है ये यहाँ भी आ रहा है और ये 12 ये भी आ रहा है, यानी वो नंबर जिसके आप मल्टीपल और फैक्टर चेक कर रहे हैं वो नंबर खुद का मल्टीपल भी होता है और वो नंबर खुद का फैक्टर भी होता है। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखनी है आपको, जो नंबर जिसका आप मल्टीपल और फैक्टर चेक कर रहे हो वो खुद का मल्टीपल भी होगा और खुद का फैक्टर भी होगा। ठीक है, ये बात समझ आती है? यस। देखो अब मैंने मल्टीपल और फैक्टर आपको क्लियर कर दिया। अब देखो, अब एलसीएम पे चलते हैं। देखो जैसे मुझे एलसीएम निकालना है 20 का और 30 का, ठीक है, मुझे 20 का और 30 का एलसीएम निकालना है, तो मैं क्या काम करूंगा, पहले 20 के मल्टीपल लिखूंगा, सारे 20 के मल्टीपल लिखूंगा जहां तक मुझे चाहिए। तो 20 के मल्टीपल लिखो, 20 40 60 80 100 120 140 160 एंड सो ऑन, चलते रहेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया कि मल्टीपल तो चलते रहते हैं इनफाइनाइट तक। अब बात करते हैं जरा 30 के बारे में। 30 के मल्टीपल लिखेंगे 30 60 90 120 150 150 180 और 210। ठीक है, ये भी चलते रहेंगे मल्टीपल। तो 20 के भी मैंने सारे मल्टीपल लिख लिए जहां तक मुझे ज़रूरत है, और 30 के भी मल्टीपल लिख लिए। ठीक है, तो अब मुझे तो क्या चेक करना है, मुझे चेक करना है एलसीएम, और मैं एलसीएम की डेफिनेशन बता दी है, पहले ही मैंने बता चुका हूं कि इसका मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल का मतलब कि वो दोनों में कॉमन हो और लिस्ट हो छोटे से छोटा। तो देखो क्या 20 यहाँ पे है, यहाँ पे तो 20 है क्या, यहाँ पे 20 है नहीं, 40 यहाँ पे है क्या, 40 यहाँ पे है नहीं, 60 यहाँ पे है, यहाँ पर भी 60 है, यस, तो ये लिस्ट है और कॉमन मल्टीपल भी है, तो ये ही क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं हम। 80 यहाँ पे कहीं नहीं है, 100 भी यहाँ पे कहीं नहीं है, 120 है, 120 है, 120 है। तो जब ये 120 है तो ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है, ये क्या है, ये कॉमन मल्टीपल है। क्या है ये, कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। लिस्ट तो यही रहेगा 60 ही, ये कॉमन मल्टीपल है, इसके सामने आप लिस्ट नहीं लगा सकते क्योंकि छोटे से छोटा नहीं है। अब आपको बात पल्ले पड़ रही है। अच्छा, अब आपको एक बात और भी पल्ले पड़ रही होगी यहाँ से कि जो मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस चीज़ को पहचाना या निकाला, तो उन्होंने लिस्ट ही क्यों लिया, लिस्ट कॉमन मल्टीपल ही क्यों लिया, क्योंकि लिस्ट कॉमन मल्टीपल आप फाइंड आउट आसानी से कर सकते हो। अगर वो बना देते यहाँ पे लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल, लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल, अगर यहाँ लिस्ट की जगह लार्जेस्ट हो जाता, लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो उससे तो निकालना इम्पॉसिबल हो जाता। कहाँ तक निकालते हम। तो मैथमेटिक्स का ये कतई मतलब नहीं है कि चीज़ों को हम टफ कर दें, ठीक है, हमारा मतलब ये है कि हम मैथमेटिक्स से चीज़ों को आसान करें। तो इसलिए उन्होंने लिस्ट कॉमन मल्टीपल बनाया, लिस्ट कॉमन मल्टीपल बनाया जिसे हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसे हम फाइंड आउट करने के मेथड सीखेंगे कि एलसीएम को फाइंड आउट कैसे किया जाता है। डेफिनेशन पूरी क्लियर हो गई। ठीक है, देखो अगर मैं इसी कोई एग्जांपल ले लेता हूं 20 का और 30 का, इनका मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। इनका क्या निकालना है मुझे, एलसीएम। तो हम बचपन में क्या करते थे, इसे हम पहले छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करते थे। तो सबसे छोटी संख्या क्या है जो इसे भी डिवाइड करिए, जो इसे भी करिए। देखो एक तो सब कोई करता है, उसे नहीं लेना। 2, तो 2 से कटेगा कितना हो जाएगा 10, इसका आधा कितना हो जाएगा 15।
अभी भी ये 2 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा लेकिन ये तो कट रहा है, तो 2 पंजे 10, ये 15 का 15 एज इट इज़। फिर यहाँ से किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, 5 तो जुगा तो रहेगा, 3 पंजे 15। अब यहाँ से कहाँ से कट रहा है, 5 से, तो 1 1। जैसे यहाँ पर 1 और 1 आ जाता था बचपन में तो हम यहीं रुक जाते थे, और इनका क्या काम कर देते थे हम, इनकी कर देते थे मल्टीप्लाई, जो ये आ रहे हैं। तो एलसीएम क्या आ जाता था इनका, 2 × 2 × 3 × 5, तो 2 दूनी 4, 3 12 पंजे 60, तो 60 क्या आ गया, एलसीएम आ गया 20 और 30 का। लेकिन माय डियर ध्यान रखना, ये तरीका उस जहाँ पे हमने इन चीज़ों को सीखा था वहाँ तक के लिए सही है, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में ऐसा कर रहे हो तो कंपटीशन एग्ज़ाम में क्राइम है, ऐसा करना कंपटीशन में क्राइम है, क्योंकि ये तो नंबर बहुत छोटे छोटे हैं, आगे नंबर और भी बड़े बड़े आएंगे, तो आप तो एलसीएम ही फाइंड आउट करने में लगे रहोगे, तो उसका एप्लीकेशन कब सीखोगे फिर। एलसीएम तो हमें देखते ही बता देना है नंबर को कि ये है इसका एलसीएम, ठीक है। तो ये तरीका आउटडेटेड है कंपटीशन के लिए, इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो तरीके हमने निकाले हैं वो भी यहीं से ही इशारा करते हैं, इसी को ही हमने आगे बढ़ाया है। क्या कैसे आगे बढ़ाया है ज़रा वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये 2 × 2 × 3 × 5, ये क्या कर रहे थे उस टाइम पर हम, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। क्या है ये, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब कुछ को ये बात पल्ले नहीं पड़ रही होगी, अभी बताता हूँ। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो दूसरे मेथड का नाम अपनी कॉपी पर डाल लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन। जैसे मुझे 20 का और 30 का एलसीएम निकालना था, तो मैं क्या काम करूंगा, इनके ऐसे फैक्टर करूंगा जो प्राइम हो। प्राइम मैंने पहले बता दिया, फैक्टर भी बता दिया, ठीक है। इसको ऐसे नंबर में तोड़ूंगा कि वो आपस में प्राइम हो। कैसे, देखो 20 को मुझे देखते ही याद आता है 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। 4 तो प्राइम नहीं होता, लेकिन मुझे तो प्राइम की फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, 4 को 2 की पावर 2 लिख सकता हूं। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है, 2 एक प्राइम नंबर है, इनटू 5 तो एक प्राइम नंबर है ही है, तो यहां पे टेक देंगे 5। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। मुझे जो बेस वैल्यू है, जो ये बेस वैल्यू है, ये वाली, ये जो बेस वैल्यू है, ये प्राइम रखनी है, पावर चाहे कुछ भी हो उसकी, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं इसका। अब यहां पे क्या है, 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 5 30, तो 5 आ जाएगा यहां पे, 5 एक प्राइम है, जबकि 6 एक प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन 6 को फिर तोड़ दो, 6 क्या होता है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका मतलब क्या है कि इनकी पावर 1 है, इनकी पावर 1 है, चाहे उसे दिखाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, अब मुझे निकालना है एलसीएम, अब मुझे निकालना है एलसीएम। तो मैं क्या काम करूंगा, देखो 2 यहां भी है और 2 यहां भी है, 2 यहां भी है और 2 यहां भी है, तो मुझे मैक्सिमम पावर उठानी है यहां से। यहां तो 2 की पावर 1 है, यहां 2 की पावर 2 है, तो मैं क्या उठा लूंगा, 2 की पावर 2 इनटू, अब देखो यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है, यहां भी 5 की पावर 1 है, यहां भी 5 की पावर 1 है, तो यहां तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं रहा, हम 5 की पावर 1 ही उठा लेते हैं, ठीक है, इनटू। अब बात आती है 3 की, अब बात आती है 3 की, तो 3 तो यहां पर तो 3 है ही नहीं, लेकिन यहां पर तो 3 है। अब बात आती है 3 की, यहां पर तो 3 नहीं है, लेकिन यहां पर तो 3 है। लेकिन अगर आप एक बात ध्यान से देखो तो यहां पर 3 है, कैसे, किस फॉर्म में है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 क्या होता है, 1। तो देखो यहाँ 3 की पावर 0 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो मैं क्या उठा लूंगा, मैक्सिमम पावर उठानी है, तो 3 की पावर 1, 3। अब इनका जरा प्रोडक्ट करना, 2 दूनी 4 पंजे 20 तिया 60। क्या एलसीएम 60 नहीं आ रहा, क्या एलसीएम 60 नहीं आ रहा, आ रहा। क्यों आ रहा, क्योंकि ये मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन,
क्या मेथड है? प्राइम फैक्टराइजेशन। ये बहुत ही हमें बहुत तेजी से करना है ये काम, ठीक है। ये तो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ ऐसे, जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे इसकी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखते ही बता देंगे कि इसका एलसीएम क्या है। दूसरी बात, अब मैं कोई दो और नंबर लेता हूँ, जैसे मुझे चेक करना है 20 का, 30 का और 36 का, इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है मुझे, इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो देखो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो 20 का, तो 4 पंजे 20, 4 का मतलब 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, फिर उठाओ 30 उठाओ, 5 छंग 30, 5 की पावर 1 इंटू 3 इंटू 2, हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब उठाओ 36 होता है 9 चौक 36, 3 का स्क्वायर 9 होता है। मुझे ये बेस प्राइम रखना है, बेस ये प्राइम रखना है, यहाँ 9 नहीं रख सकता मैं, 9 प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है। 3 की स्क्वायर 9 चौक 36 और 2 की पावर 2, 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, क्योंकि 2 मेरा प्राइम है। अब निकालना है आपको एलसीएम, बस अब तो कुछ बचता ही नहीं। देखो जी यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो मैक्सिमम उठानी है मुझे, तो 2 की पावर 2 इंटू, अब यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 है यहाँ भी, यहाँ 5 की पावर 0 है, क्योंकि यहाँ तो 5 अवेलेबल ही नहीं है, तो यहाँ से क्या उठा लूँगा मैं 5 इंटू। अब देखो अब बात करते हैं 3 की, यहाँ पे 3 अवेलेबल है, 3 की पावर 1, यहाँ पर 3 की पावर 2, तो यहाँ पे क्या उठा लूँगा 3 की पावर 2। तो क्या सारे नंबर उठा लिए, 2 भी उठा लिया, 5 भी उठा लिया, 3 भी उठा लिया, बस यही इसका एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा एलसीएम? 2 दूनी 4, 5 का 5 और 3 तिया 9, तो कितना हो जाएगा 4 पंजे 20 और 20 नम में 180, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 180 एलसीएम हो जाएगा। देखो ये 20 से भी डिवाइड हो रहा है, 30 से भी डिवाइड हो रहा है और 36 से भी डिवाइड होता है, 36 पंजे 180, तो इसका एलसीएम क्या आ गया 180। तो क्या बात आपको समझ आ रही है? इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि इसे करना बहुत आसान है हमारे लिए। प्राइम फैक्टराइजेशन हम तुरंत कर सकते हैं, इसके लिए आपको नंबर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, कि आप नंबर को देखते ही पता लगा सके कि हाँ ये है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जैसे मैं कुछ नंबर उठाता हूँ, जैसे मैं उठाता हूँ 35 और 45, इनका मुझे एलसीएम चाहिए। क्या चाहिए? इनका एलसीएम चाहिए। तो देखो जब मुझे इनका एलसीएम चाहिए तो 35 को क्या लिख सकते हैं, 35 को लिख सकते हैं 5 इंटू 7, 5 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी, 45 को क्या लिख सकते हैं 9 पंजे 45, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 5, कर दिया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मुझे क्या करना है एलसीएम निकालना है। तो देखो यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ भी 5 की पावर 1 है, तो 5 उठा लो, यहाँ 7 की पावर 1 है, यहाँ है नहीं, तो यहाँ पे 7 उठा लो इंटू 3 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो 3 की पावर 2 उठा लो, तो 5 इंटू 7 इंटू 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35 इंटू 9, तो कितना हो जाएगा 9 पंजे 45, 4 9 तिया 27 और 4 31। तो ये क्या आ गया, इनका एलसीएम आ गया 35 का और 45 का। एलसीएम क्या है 315, यानी 35 और 35 का और 45 का एलसीएम क्या आ गया 315। ठीक है, बात समझ आ रही है? इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो 3 नंबर और उठाता हूं मैं कोई, जैसे मैंने कौन से उठा लिए 3 नंबर 55, 66 और 60। इनका मुझे एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? इनका एलसीएम निकालना है। तो देखो 55 का फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो क्या होता है 11 पंजे 55, 11 भी एक प्राइम नंबर है और 5 भी एक प्राइम नंबर है। 66 क्या होता है 11 छिक्की 66, तो 11, लेकिन 6 तो प्राइम नहीं है, उसको और तोड़ो 3 इंटू 2। अब बात आती है 60 की। 60 क्या होता है 15 चौका 60। अब 15 तो प्राइम नहीं है, 15 को तोड़ो, 5 तिया 15, 15 चौका 60,
यानी 4, तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2। हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब निकाल दो बस इसका एलसीएम। अब इनका एलसीएम निकाल दो, क्या हो जाएगा एलसीएम? देखो यहाँ 11 है, यहाँ भी 11 है, यहाँ तो 11 अवेलेबल नहीं है, तो 11 आ जाएगा, 11 की पावर 1, 11 इंटू। अब देखो 5, यहाँ 5 है, यहाँ तो 5 अवेलेबल नहीं है, यहाँ 5 है, तो 5 की पावर 1 ही ली जाएगी इंटू। अब देखो 3, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ तो 3 है ही नहीं, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो 3 उठा लो, क्योंकि हमें मैक्सिमम पावर उठानी है। यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 अवेलेबल नहीं है, 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 उठा लो, 2 की पावर 2 उठा लो और इनकी मल्टीप्लाई कर दो। तो 11 पंजे 55 इंटू 3, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 4 दिया 12, मल्टीप्लाई करो 12 पंजे 60, 6, 12 पंजे 60 और 6 66, ये क्या हो गया इनका एलसीएम। तो इस तरीके से हमें काम करना है, ठीक है। अब इसे भी जरा एक लेवल और ऊपर लेकर चलते हैं कि इससे भी फास्ट क्या एलसीएम हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये मेथड आपको आना चाहिए, लेकिन एग्जाम में ऐसे भी नहीं करना है, ठीक है, एग्जाम में ऐसे भी नहीं करना है, ये मेथड आपको आना चाहिए। अब इससे भी एक लेवल ऊपर चलते हैं जरा। देखो जैसे मुझे एलसीएम निकालना है या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको बता दिया कि प्राइम फैक्टराइजेशन करो पहले, फिर मैक्सिमम पावर उठाओ और एलसीएम निकाल लो, ठीक है। ये मेथड कंप्लीट होता है। अब है ये जो मेथड है एलसीएम निकालने का, इसका कोई नाम तो नहीं है, ठीक है, लेकिन आप इसे कह सकते हैं कि शॉर्टकट मेथड, ठीक है। देखो कैसे निकालते हैं। जैसे मुझे 20 का और 30 का एलसीएम निकालना है, 20 का और 30 का एलसीएम निकालना है, तो मैं क्या काम करूँगा। देखो जब मैं एलसीएम निकालूंगा इनका तो देखो ये जो 20 है, ये जो 20 है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्ट एक ही लाइन में कैसे एलसीएम निकालते हैं मैं वो बात बता रहा हूँ। 10 दूनी 20, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 20 को तो उठा लिया आपने पूरा, 10 दूनी 20। अब 30 को उठाओ। 30 क्या कह रहा है, मैंने कहा कि तू अपना बता क्या है तेरे पास, तो ये कह रहा है कि साहब मैं 10 × 3 हूँ, 10 तिया 30। मैंने कहा देख जरा एक बात सुन, 10 तो मेरे पास पहले से ही पड़ा है, अवेलेबल है पहले से ही। हाँ जो ये तेरे अंदर 3 छुपा हुआ है ये मेरे पास नहीं है, जरा ये दे दे मुझे। तो इसने कहा ठीक है साहब ले लो, ले लिया। अब बस इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 10 दूनी 20 दिया 60, लो जी हो गया काम, निकल गया एलसीएम लाइन में। तो इस तरीके से करना है हमें, ठीक है। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं। देखो आप बाज़ार में सब्जी लेने के लिए गए, तो आपने वहाँ से क्या खरीदे, आलू लिए। आलू कहा आपने कि भैया आलू दे दो मुझे, उसने कहा साहब प्याज भी ले लो, तो आपने क्या कहा, नहीं यार प्याज तो घर पड़े हैं, तो इसलिए आपने प्याज नहीं लिए। तो ये 10 क्या है, ये यहाँ पे प्याज ही है, ये तो यहाँ ऑलरेडी है, इसलिए हमने इस पे से 10 नहीं लिया, हमने इसका 3 ले लिया क्योंकि यहाँ 3 था ही नहीं, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अब देखो इससे बहुत ही फास्टली काम होगा, एलसीएम निकालना बिल्कुल बच्चों का खेल बन जाएगा। देखो जैसे मुझे निकालना है 20 का, जो पहले नंबर लिए थे ना जिनका मैंने निकाल के दिखाया था उस मेथड से, वही नंबर उठा रहा हूँ मैं। 20 का, 30 का और 36 का, इनका एलसीएम निकालना है मुझे। तो देखो एलसीएम 20 को क्या लिखा जा सकता है, 10 × 2। 30 क्या है, 10 × 3। 10 तो है मेरे पास, 3 नहीं है। अब देखो 36 का मतलब क्या है, 36 होता है क्या है, ये मन में करना है। 6 छंग 36, तो 6 तो मेरे पास पड़ा हुआ है, ये पड़ा नहीं 6, ठीक है। और देखो कमाल की बात और भी है कि ये जो 10 है इसे ज़रा ध्यान से देखो, ये 2 × 5 है, 2 × 5, ये मन में करना है काम, ये लिखना नहीं है, तो मैं लिख के बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। 6 दूनी 12, 12 तो मेरे पास पड़ा हुआ है, मुझे जरूरत कितने की है, मुझे जरूरत है 6 दूनी 12, 12 इसमें से पड़ा हुआ है, तो 12 तिया 36, मुझे एक 3 की ज़रूरत है, मुझे एक 3 की ज़रूरत है। तो इस 36 में से मैं सिर्फ 3 लूँगा, ठीक है, नहीं, क्योंकि 12 तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। 3 दूनी 6 और इसके अंदर 2 है, 2 ये रहा, तो 12 तो है, तो 12 नहीं भाई मुझे तेरा चाहिए, मुझे चाहिए तेरा 3, ठीक है। इतना सा काम करना है। अब बस इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20 तिया 60 तिया 180, हो गया काम। तो इस तरीके से फाइंड आउट करना है आपको एलसीएम, ठीक है। और जरा एग्जांपल देखते हैं हम।
और ज़रा एग्जांपल देखते हैं। देखो मैंने एक एग्जांपल उठाया 35 और 45 का, इनका मुझे एलसीएम निकालना है। तो देखो जब मैं एलसीएम निकाला तो सबसे पहले मैंने 35 को उठाया, मैंने कहा अपना बता कि साहब मैं तो 5 × 7 हूँ, ठीक है। फिर मैं 45 के पास गया कि भैया तुम बताओ, मैं ये कह रहा है कि मैं 9 पंजे 45 हूँ। मैंने कहा 5 तो देख मेरे पास है, पर तेरा 9 ले लेंगे हम क्योंकि यहाँ 9 नहीं है, ठीक है भैया 9 ले लो, बस हो गया काम। कितना हो गया 5 7 35 इंटू 9, 9 पंजे 45, 4 9 तिया 27 और 4 31, तो एलसीएम कितना आ गया 315। इन्हें नोट करते रहे अपनी कॉपी में, ठीक है नहीं, और इनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है आपको। कोई भी नंबर उठाने रैंडम नंबर और उनका एलसीएम इस तरीके से फाइंड आउट करना है आपको। पहले बेसिक से करिए। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, देखो इतनी जल्दी तो ये चीज़ें डेवलप होंगी नहीं, पहले आप बेसिक निकालना सीख लीजिए, उसके बाद आप इस पर मूव करिए। लेकिन पेपर में मुझे यही करना है, ठीक है नहीं। अगर मुझे एलसीएम निकालने की जरूरत पड़ती है तो मैं ये चीज़ अप्लाई करूँगा। ओके, तो बहुत फास्टली हम निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का एलसीएम। जैसे हमने किनका निकाला था एलसीएम 55, 66 और 60, इनका एलसीएम निकालना था हमें। प्राइम फैक्टराइजेशन से इनका भी तो निकाला था मैंने अभी पीछे। यस, अब मैं अपने एक लाइन वाला मेथड जो है, तो देखो 55 को कहा तो क्या है, मैं ये कह रहा है 11 × 5, ये क्या कह रहा है 66, 11 × 6, मैंने कहा 11 है मेरे पास, 6 दे दे। ये कह रहा है 60 कह रहा है, तो 5 × 30 तो मेरे पास पड़ा है भैया, 2 दे दे अपना बस। इसने कहा साहब ले लो जी, 11 पंजे 55, 6 दूनी 12, मल्टीप्लाई कर दो, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 6 66, लो जी निकल गया एलसीएम। तो इस तरीके से आपको काम करना है इन चीज़ों के ऊपर। तो ठीक है, आज मैंने आपको एलसीएम बता दिया, क्या डेफिनेशन होती है एलसीएम की वो बता दिया, एलसीएम को फाइंड आउट कैसे किया जाता है वो बता दिया। एक बात जरा और लिख लो, देखो अगर मेरे पास कोई 2 कोप्राइम नंबर है, कोप्राइम नंबर मैंने कल पिछली क्लास में बता दिया है, पिछले से पिछली क्लास में, आप उस लेक्चर को देख सकते हैं अगर आप इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो। देखो अगर मेरे पास कोई 2 कोप्राइम नंबर है, सपोज एक कोप्राइम ये है 3 और 5, 3 और 5 ये कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम नंबर क्या है, कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर। अब वो कह रहा है कि इनका एलसीएम, इनका मुझे एलसीएम बताओ क्या होगा। तो देखो ना तो इसमें कुछ कॉमन है ना इसमें कुछ कॉमन है, तो ध्यान रखना अगर हमें किन्हीं भी, चाहे 2 हो 3 हो 4 हो, अगर वे नंबर आपस में कोप्राइम है तो उनका मल्टीप्लिकेशन ही उनका एलसीएम होता है। तो इसका एलसीएम मैं कैसे निकालूंगा, मल्टीप्लाई कर दो, 5 तिया 15, तो यही इनका एलसीएम होगा। मैंने क्या किया, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। अगर सपोज करो मेरे पास 3 नंबर होते, 3 5 और क्या होता 7, ये होते मेरे पास। ये तीनों क्या कोप्राइम है, यस कोप्राइम है। ये नंबर क्या है आपस में, कोप्राइम है, कोप्राइम। अब कह रहा है कि वो मुझे इनका एलसीएम बताओ, तो भैया जब ये कोप्राइम है इनमें कुछ कॉमन नहीं है, इनका सीधा मल्टीप्लिकेशन कर दो, 7 पंजे 35, 35 तिया 105, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 105। तो हमें क्या कर दे, अगर मेरे, तो इस यहाँ से क्या मतलब है कि अगर मेरे पास 2 नंबर हैं A, B, और वो कह रहा है कि इनका और ये 2 नंबर क्या है, कोप्राइम है, ये अपनी कॉपी में लिख लेना, ये 2 नंबर है A × B और ये कोप्राइम है। तो मुझे इनका अगर एलसीएम निकालना है तो मैं क्या काम करूंगा, सीधा एलसीएम क्या आ जाएगा A × B, ये इनका एलसीएम होगा। ठीक है, ये बात जरा नोट कर लेना। तो देखो मैंने आपको एलसीएम बताया आज, एलसीएम को फाइंड आउट करने के मेथड बताए। सबसे पहला मेथड हमने जो बेसिक, जो हम 5वीं क्लास में जब हम पढ़ते थे इसको, तो वहाँ पे जो वो ऐसे ऐसे करके करते थे मेथड, 2 से काट लिया, फिर 3 से काट लिया, फिर 4 से काट लिया, वो आउटडेटेड मेथड हमने काट दिया, वो कॉम्पिटिशन में उसका कोई काम नहीं है। उसके बाद हमने मेथड को डेवलप किया, कहाँ पहुँच गए, प्राइम फैक्टराइजेशन पर पहुँच गए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमें आना चाहिए, वो मैंने बता दिया। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद हम और शॉर्ट मेथड पर पहुंच गए, जिससे हम एक लाइन में एलसीएम निकालना सीख गए। तो इस तरीके से आपको एलसीएम निकालना है। अगर आपकी समझ में थोड़ा भी आ रहा है तो आप वर्क कीजिए इनके ऊपर, कोई रैंडम नंबर उठाइए, उनका एलसीएम निकालिए, क्योंकि डियर एलसीएम तो हमें चुटकियों में निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ एलसीएम का एप्लीकेशन सीखना है। ठीक है, तो थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा,
और कल से मैं सीधा क्वेश्चन पर मूव करेंगे कल से डियर। एचसीएफ और एलसीएम के कल से क्वेश्चन के ऊपर हम वर्क करेंगे।